तुम्हें छोड़कर कोई गलती नहीं की। अभी लंच करके डाइनिंग टेबल से उठ ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। समझ गई कि आकाश का फ़ोन होगा। मैं प्लेट उठा देता हूँ, तुम हाथ धोकर अपना फ़ोन देख लो। राकेश ने मेरी प्लेट उठाते हुए कहा। अरे रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। फ़ोन में बाद में देख लूँगी, जिसका भी होगा बाद में उसे कॉल कर लूँगी। तुम जाओ, मैं उठा रहा हूँ। राकेश ने के इतने बोलते ही मैंने हाथ धोकर अपना फ़ोन उठा लिया। जानती थी आकाश होगा, इस कारण फ़ोन उठाने से बचना चाहती थी, पर राकेश इतनी बार बोल चुके थे कि सिवा फ़ोन लेने के कोई उपाय नहीं बचा था। हेलो, मेरा इतना बोलते ही दूसरी तरफ आकाश एक सुर में शुरू हो गया। क्या यार, बचपन के दोस्त की जरा भी परवाह नहीं तुझे? सिर्फ 2 दिन के लिए हैदराबाद आया हूँ, कल सुबह वापस दिल्ली जा रहा हूँ। 5 मिनट के लिए ही सही मिल तो लो मुझसे। अगर तुम्हें कहीं आने जाने में दिक्कत है तो मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। शादी में भी तुमने मुझे नहीं बुलाया था। कोई प्रॉब्लम है या गुस्सा हो किसी बात पर? मुझसे तो क्लियर बोल दो यार, ऐसा क्यों कर रही हो? आकाश, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। यह बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया। ऐसा नहीं था कि मैं आकाश से मिलना नहीं चाहती थी। आकाश और मैं 10 साल तक एक ही स्कूल, एक ही क्लास में साथ पढ़े थे। यहाँ तक आकाश मेरे पड़ोस में भी रहता था, इसलिए हम दोनों की दोस्ती बेहद गहरी थी। 10वीं के बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया, पर मेरे और आकाश की दोस्ती ज्यों की त्यों ही रही। पर ज़िंदगी के 4 साल मैंने जो देखा, उसके बाद राकेश के घर में होते हुए हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी आकाश से मिलने की। अगर आकाश शनिवार रविवार की जगह किसी और दिन हैदराबाद आया होता तो ज़रूर मौका पाकर 5 मिनट के लिए ही सही आकाश से मिल आती। क्या हुआ? आकाश का फ़ोन था। क्या बोल रहा था? मेरे चेहरे की परेशानी शायद राकेश ने पढ़ ली, इसलिए मेरे करीब आकर पूछा। हैदराबाद आया है, मुझसे मिलना चाहता है, मैंने धीमे स्वर में कहा। तो मिल आओ, दिक्कत क्या है? कोई लड़की सहेली होती तो मिल भी आती, लड़के से क्या मिलने जाऊं? ये बात मेरी बोली होती तो मैं समझ सकता था, पर ऐसी बात तुमसे सुनने को मिलेगी मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। जिस ज़माने में जी रही हो, जो यह कह रही हो कि लड़की होती तो मिल आती, दोस्त तुम्हारा है। अगर आकाश से नहीं मिलना चाहती मत मिलो। ये कहना कि लड़का है इसलिए नहीं मिलना चाहती, मेरी नज़र में एक बेवकूफ़ी भरी बात से ज़्यादा कुछ नहीं। मैं जब तुम्हारे घर आया था और पुराने एल्बम देख रहा था, तब तुम्हारे और आकाश की इतनी सारी तस्वीरें देखी तो लगा था तुम लोग बेस्ट फ्रेंड होंगे। यहाँ तक मम्मी जी भी तो तुम्हारी सारी बदमाशियाँ बता रही थी जो तुम आकाश के साथ मिलकर किया करती थी। फिर क्या समस्या है? आकाश से झगड़ा हुआ है या फिर कोई और बात है? झगड़ा नहीं हुआ। मुझे लगा कि आकाश से मिलने के नाम पर आपको बुरा लगेगा। तुम क्या मुझे इतनी छोटी सोच रखने वाला समझ रखा है? क्या तुम्हें मैं ऐसा दिखता हूँ? नहीं, फिर भी सभी बोलते हैं कि पतियों को पसंद नहीं होता कि उनकी पत्नी अपने किसी भी लड़के दोस्त से शादी के बाद दोस्ती रखे। मैंने अपनी बात सीधे सपाट शब्दों में कह दी। जो बोलते होंगे उनकी सोच छोटी होती होगी, मेरी नहीं। जाकर मिल आओ उससे। राकेश के इतना बोलते ही दिल को न सिर्फ तसल्ली मिली बल्कि मन भी खुशी से झूम उठा। सोचने लगी कितना अंतर है राकेश और अश्विनी में, शायद ज़मीन आसमान का। एक समय था जब मैं अश्विनी से बेहद प्यार करती थी। उसने भी तो पूरी भीड़ के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया था मुझे। अक्सर कोई ना कोई गिफ्ट देता। किसी दिन किसी कारण से ना मिल पाए तो वह मिलने के लिए बेचैन हो जाता। कहने लगता, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हें देखे बिना एक दिन भी नहीं रह पाता। बस 2 मिनट के लिए ही सही, पर अपना चांद सा चेहरा दिखा दो। घंटों फ़ोन पर बातें करता, कभी कभी पूरी रात 10 बार फ़ोन रखने को बोलती तब जाकर फ़ोन रखता। 4 साल तक हमारा रिश्ता चलता, पर सच कहूँ तो इस रिश्ते में 4 दिन भी मैं खुद को खुश महसूस नहीं कर पाई। जब भी किसी लड़के से मुझे बात करते हुए देख लेता तो वही गुस्सा होकर चिल्लाना शुरू
कर देता। अक्सर मेरा मोबाइल भी चेक करता कि किसी लड़के का कोई फ़ोन मैसेज तो नहीं आया। मेरे मोबाइल पर आकाश का नंबर देखते ही भड़क उठता। वो चाहता था कि मैं आकाश से बात करना बंद कर दूं। मैं उसे हमेशा समझाती मेरा और आकाश के बीच वैसा कुछ भी नहीं है, पर वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं होता था। नतीजन मैं उससे मिलने जाने से पहले उसका छोड़े सारे कॉल रिकॉर्ड और मैसेज डिलीट कर देती। बात इतनी भी होती तो समझ आता, वह हर चीज़ में अपनी ही मनमानी करता। शादी नहीं हुई थी हमारी, फिर भी मैंने नौकरी करनी चाही तो उसे परेशानी होने लगी। कहने लगा, कैसे पिता हैं तुम्हारे, जो बेटी को गैर मर्दों में के सामने सारा दिन पैसे के लिए भेज देते हैं, काम करने के लिए। उस दिन सबके मुंह से यह सब सुनकर लगा पानी सिर के ऊपर बहने लगा है। अगर अभी इस पानी से नहीं निकली तो निसंदेह एक दिन घुट कर मर जाऊंगी। मैंने उससे उसी दिन दूरी बनाने का फैसला किया। उसके जवाब में उसने कहा था, बहुत पछताओगी अपने इस फैसले पर। और मैं क्या, मेरी जगह कोई भी लड़का होगा तो वह भी यही सब बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या हुआ, आकाश को फ़ोन किया या नहीं? राकेश की आवाज़ सुन ध्यान टूटा तो अतीत से वर्तमान में आ गई। नहीं, करने ही जा रही थी। सुनो, मैं कहता हूँ आकाश से मिलने मत जाओ। राकेश की यहाँ बात तो सुन तेज झटका लगा, पर खुद को संभालते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद जाने के लिए कहा था। हाँ कहा था, पर अब सोच रहा हूँ तुम उसे क्यों ना अपने घर बुला लें। कब निकल रहा है वो हैदराबाद से? कल सुबह की फ़्लाइट है उसकी, तो उसको बोलो सामान लेकर यहीं आ जाए। कल यहीं से एयरपोर्ट निकल जाएगा। ऐसे भी एक कमरा एक्स्ट्रा तो है ही, उसे में रह जाएगा और मैं भी जान सकूंगा कि मेरी बीवी बचपन में कितनी बदमाश थी। राकेश मेरी चुटकी ली। राकेश की बात सुन मैं हंसते हुए बोली, अब फ़ोन करूँ उसे? हाँ हाँ बिल्कुल करो उसे। राकेश के इतना बोलते ही मैं आकाश को फ़ोन लगाने लगी। सच कहूँ तो आज अश्विनी की बात दिमाग में रह रहकर घूम रही थी। उसने पछतावे की बात कही थी, पर आज दिल में पछतावे की जगह सिर्फ खुद पर फ़क्र था, समय रहते सही फैसला लेने का। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।